हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कक्षा 10वीं का विज्ञान। और आज हम विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो जीव विज्ञान का खंड है वहाँ से लिया गया है। अध्याय है जैव प्रक्रम। वहाँ से हमने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इकट्ठा किए हैं जो लगातार कई वर्षों से दोहराए जा रहे हैं और जिनके आने की संभावना आगामी परीक्षा में भी है। ऐसे सवालों को हमने इकट्ठा किया है, तो आज हम इन सवालों को आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके साथ साझा किए हैं जिनकी टोटल संख्या 44 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 44 प्रश्न हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ से सवाल नंबर 45 से ये जो कि है जीव विज्ञान का खंड। तो आज यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर को, और हर एक चैप्टर के हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और साथ में हम आपको एक संभावित प्रश्न पत्र भी दिखाएंगे जिसका चांस बहुत अधिक हो सकता है। तो सवाल नंबर 45 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मतलब खुद से भोजन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो खुद से भोजन बनाने के लिए ये काम तो पेड़ पौधे ही करते हैं सबसे ज़्यादा। तो उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, क्लोरोफिल ये पौधों में पाया जाएगा, पत्तों में होता है, सूर्य का प्रकाश इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी की ज़रूरत पड़ती है। खुद से भोजन निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये सब चीज़ चाहिए पौधों को। ये नहीं कि मनुष्यों के लिए कि मनुष्यों को इतना सारा चीज़ चाहिए तो अपना भोजन बना लेंगे, ये पेड़ पौधों के लिए है। अगला है सवाल नंबर 46, प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ नहीं बनता है। ऑक्सीजन ये बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, इसकी ज़रूरत पड़ती है तब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है इसी का संश्लेषण नहीं बनता, मतलब ये चीज़ नहीं बनता है। निम्न में कौन परपोषी नहीं है। मतलब कौन ऐसा है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं है, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो अपना भोजन खुद बना लेता है। तो वो है मनी प्लांट जो होता है, ये होता है स्वपोषी। सवाल नंबर 48 है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। मतलब क्लोरोफिल को क्या चीज़ चाहिए। तो क्लोरोफिल को चाहिए प्रकाश की ऊर्जा। अगला है सवाल नंबर 49, एटीपी का निर्माण होता है, कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, पराक्सीसोम है और उसके बाद लाइसोसोम है। तो एटीपी और एनएडीपी दोनों का निर्माण यही होता है। कभी कभी विकल्प उल्टा हो जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है, तो ढेर सारे विकल्प होते हैं, उसमें से आपका जवाब होता है एटीपी या एनएडीपी इंटू 2H। और उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 50 दिखा रहे हैं आपको, ये है, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। जोड़ों में, स्टोमेटा में, वातरंध्रों में या सभी में। तो रच्छी कोशिकाएं जो होती हैं वो स्टोमेटा में पाई जाती हैं। और फिर सवाल दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए सवाल नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से या क्लोरोफिल के वियोजन से। किसकी वजह से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो इसमें ये ऑक्सीजन बनता है, ये बनता है जल से, इसकी वजह से ही ऑक्सीजन बनता है। यही जो H2O है, यहीं से जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाता है। तो जल के योगदान ज़्यादा होते हैं ऑक्सीजन बनाने में।
सवाल नंबर 52 है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो आमाशय है ये सही है, आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। और सवाल अगला है, पित्त का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है पित्त का संश्लेषण? तो ये होता है यकृत में, यहाँ पे पित्त का संश्लेषण होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 54, मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी होती है? 1 2 3 4। तो लार ग्रंथियों की कुल तादाद होती है 3 जोड़ी। सवाल नंबर 55 है, कूपिका कहाँ पाई जाती है? मतलब जो हवा वाली कोश होती है, तो वो पाई जाती है फेफड़ों में। और उसके बाद सवाल है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पौधों में जो जाइलम है ये जल ले जाने का काम करता है। कभी कभी सवाल उल्टा हो जाता है कि जलवाहन का काम कौन करता है? जाइलम होता करता, फ्लोएम करता, कौन करता? तो जाइलम का काम है जल ले जाना, फ्लोएम का काम है बने हुए भोजन को इधर उधर बांटना। सवाल नंबर 57 है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कुल कितने खाने होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। और उसके बाद अगला सवाल है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय से या दाएं निलय से? तो फेफड़ों में जो शुद्ध हवा है वो बाएं अलिंद से आता है। तो ये है कुल बहुविकल्पीय प्रश्न जैव प्रक्रम के अध्याय से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इनका अभ्यास करेंगे और आगे के पार्ट में हम आगे के अध्याय के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको दिखाएंगे। और इसी क्रम से हम एक एक अध्याय के बारे में आपको बताते जाएंगे। और जब ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको हर एक सब्जेक्ट का जो संभावित प्रश्न पत्र है वो हम आपको दिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।